Hello students, welcome to Vidya Institute. क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज यूज्ड बाय लैंड सी एयर। तो जीपीएस सिस्टम में इसका हम यूज करते हैं, वो सबको क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। गार्ड स्टैंड एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर। 240 मीटर टावर के ऊपर कोई पर्सन है यहाँ पे। ऑब्जर्व एन अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवर्ड्स इट। एक बोट इसकी तरफ को आ रही है। 8 किलोमीटर और इन किलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है किलोमीटर, जो एंगल मेजर करता है। तो गार्ड जो है उसको यूज करता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है बोट का, फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी यहाँ पे अगर बोट है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब इसकी फिगर बनाते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेक ए लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें फिगर बनानी है। एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो पहले रफ फिगर बना लेते हैं। ये ले लेते हैं टावर, जिसकी हाइट है 240 मीटर और ये पोर्ट है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ए बी सी। डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर यानी बीसी फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम टावर क्वेश्चन की फिगर के हिसाब से कितना है, बीसी। और एंगल ए सी बी 30 की वन है और ए बी की वैल्यू 240। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक वीडियो देखना क्योंकि यहाँ पे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ए बी कितना है 240, तो यहाँ से हमें बी सी मिल जाएगा। बी सी कितना हो गया 240√3 मीटर। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड बाय इतने। 10 मिनट के बाद बोट कुछ आगे आ गई, मान लेते हैं वो आ गई यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि अब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी कम हो गई। वो हो गई है ये ये जो डिस्टेंस रिड्यूस हुई है ये 240√3 - 1। तो जब बोट यहाँ पे आ गई है तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लेते हैं ये थीटा है, तो हमें यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंगल थीटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन आगे। तो अब फिगर में आप देखोगे बी डी, बी डी कितना है बी सी माइनस सी डी। बी सी हम निकाल चुके हैं 240√3 माइनस, और सी डी की वैल्यू ये हमें गिवन है। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 240, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो ये भी हमारा 240 आ गया। अब हमें एंगल निकालना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan थीटा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी
tan थीटा के इक्वल हो गया। AB भी 240 है और BD भी 240 है, तो यहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, और सभी को पता है कि tan 45 पे 1 होता है, tan 45 पे 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर हो गया। यानी न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन आफ्टर 10 मिनट कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है हमारा 45 डिग्री हो गया, तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया 45 डिग्री। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सीबीएसई सैंपल पेपर से, जो फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है सीबीएसई के। थैंक यू वेरी मच।